गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका बेसिक पर्पस है डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, हिंदी में विमुद्रीकरण या नोटबंदी। एक्चुअली है क्या टॉपिक? अभी हम देख रहे हैं कि सबके सब मोदी को बुराई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम सबको है। देखो, मैं बनिया हूँ, मेरा काम है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं किसी पार्टी इशू से नहीं बोल रहा, यानी ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर होकर बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम सबको है, चाहे वो किसान हो, गांव का आदमी हो, मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, कोई काम वाला हो, मीडियम वर्ग का कोई आदमी हो। प्रॉब्लम हर एक को है। लेकिन हमें पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो डिसीज़न लिया गया है, ये डिसीज़न हमारे बेनिफिट के लिए या हमारे लॉस के लिए है। देखिए, 50 दिन अगर कोई आदमी मांग रहा है, वो भी हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होगा, सॉरी, अगर प्रधानमंत्री आपसे कह रहा है कि उसे 50 दिन दो, यार जब किसी को बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपको पुराना मर्ज है तो क्या 2 दिन की दवाई में सही हो जाते हो क्या? नहीं ना, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है मर्ज निकलने में। 70 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, और करप्शन तो पता नहीं कितनी पुरानी चीज़ है, ख़त्म ही अभी भी नहीं होगी। नकली नोट बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप इतना तो सोच के देखो कि जो नकली नोट इस लेवल अभी बनने शुरू हुए हैं, क्या ये अभी हाल फिलहाल में कि 4-5 लाख करोड़ बन जाएंगे क्या? है ना। लेकिन जो पिछली 4-5 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पड़ी हुई है घर में, वो तो बाहर निकल के बैंक में आएगी। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होएगा या आपको क्या फ़ायदा होएगा। आप ऐसे समझो, अगर 4 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घर से निकल के बैंक में पहुँचती है तो क्या होगा? वो पैसा अब सरकारी पैसा होगा, सर्कुलेशन में होगा सरकार के पास। उस बेसिस पर सरकार इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगी। इंटरेस्ट रेट्स में भी कौन से? हाउस होल्ड वाले, यानी जो घर लेने में ज़मीन के रेट हैं, रियल एस्टेट के रेट हैं, आपकी गैस कुकिंग की जो वो सब्सिडी है ये बढ़ जाएगी, आपको चीज़ें कम रेट में मिलेंगी, ज़मीन कम रेट में मिलेगी। दूसरी चीज़, ये तो हो गया हाउस होल्ड का, और वही पैसा अगर बैंक में आता है सर्कुलेशन के बाद, उसी पैसे को किसान के फ़ायदे में लिया जाएगा। डीएपी पे सब्सिडी बढ़ा देना, और बीजों पर सब्सिडी बढ़ा देना, जिंक का, मैग्नीशियम्स का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरीके के एलिमेंट्स को सरकार और ज़्यादा लेवल पर बाहर से लेना, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने में उस पैसे को यूज़ कर सकती है। दूसरी चीज़ देखिए, अभी क्या है, मोदी का विरोध कर कौन रहा है? आप ये देखो, अखिलेश यादव, आज तक कमेंट आया कोई भी नहीं आया। क्यों? वो फेयर मिनिस्टर है। लेकिन मुलायम सिंह यादव कब से हमारे उत्तर प्रदेश में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? इलेक्शन सर पे है, पता है कि बिना पैसे के इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे कैसे भी। प्रॉब्लम हो गई, बोलेंगे। लालू प्रसाद यादव जो भूसे के केस में अंदर आ चुका है, भूसे खाने के चक्कर में भैंस का भूसा खा गया, वो आदमी विरोध कर रहा है। ममता बनर्जी, आधा बांग्लादेशी घुसेड़ रखे हैं उसने बंगाल में, हमारे देश को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी जो शुरू में हम बांग्लादेश को विरोध कर रहे थे, शुरू में जिस बेसिस पे वो चीफ मिनिस्टर बनी, अब वो उन्हीं बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रही है। वही बांग्लादेशी आके हमारे राइट्स छीन रहे हैं। और कौन विरोध कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, साला जो बना ही भ्रष्टाचार के बेसिस पर मुख्यमंत्री था, आज वो आदमी इसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। उस बंदे को तो अभी सपोर्ट करना चाहिए था। कैसा इनकम टैक्स का ऑफिसर रह चुका, मुझे ये समझ में नहीं आया उसके बारे में। देखो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, कोई इशू नहीं है किसी को। अगर आपको ये लगता है कि डीमोनेटाइजेशन से आपको नुकसान है, तो मैं मानता हूँ मुझे भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान हो किस चीज़ का रहा है? लाइन में लगना पड़ रहा है, हमारा पैसा हमें नहीं मिल पा रहा। यार रुको तो सही, गरीबों के अकाउंट में 15 लाख बोले थे ना, 2.5 लाख तो कितनों के में पड़ चुके हैं। और बैंक के बाहर भीड़ भी कौन सी है? देखिए, ये बात मानिएगा, बैंक के बाहर से वो भीड़ लगी हुई है आधे से ज़्यादा, कि जो भट्टे वालों ने, कोल्ड स्टोर वालों ने अपनी लेबर को हटा के लाइन में लगा दिया कि पैसे बदल के लाओ, अपने अकाउंट में जमा करो। उन लोगों की भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है। और भीड़ क्या, अगर आप लाइन में लगे हो ना, तो ये मत सोच के लगो कि नोट बदल रहे हो, ये सोच के लगो कि आप देश बदलने के लिए लाइन में लगे हो। अगर आप इस थिंकिंग से लगोगे ना, अरे यार मुझे एक चीज़ बताओ, मानता हूँ 125 लोगों की मौत हो चुकी होगी, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ यार, अगर कोई आदमी 50 साल का भी है ना, और वो घर से इस कंडीशन में गया है खाता पीता कि मुझे नोट बदलवाने हैं, तो सुबह से रात तक लगा रहेगा ना भाई, तो भी कुछ नहीं होना। ये चीज़ अलग है, कंट्रोवर्सी इकट्ठा करने के लिए कोई बीमार है तो उसे ही खड़ा कर दिया, ख़त्म हो गया। यार मैं सारी की सारा ऐसे नहीं बोल रहा 125 की 125 फेक मौत है,
हाँ बस उसकी तकलीफ़ होती है, लेकिन थोड़े दिन तो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो भाइयों थोड़ा सुकून रखो। डीमोनेटाइजेशन के बहुत फ़ायदे हैं, सब निकल के आएंगे यार। आप अगर मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो, आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछो। जीडीपी रेट हाल फिलहाल में गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन यही जीडीपी रेट हमने कांग्रेस से 4 पे लिया था और आज 7.8 पर है। अगर ये 2 पॉइंट गिरता भी है ना, 10 तक जाने की गारंटी पक्की है। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो कुछ भी। हमारा इंडिया वर्ल्ड की पावर बनने वाला है। बस अगर आप कुछ कर सकते हो तो सिर्फ इतना सपोर्ट करो प्राइम मिनिस्टर का कि आपके आसपास में जानने वाले लोग जिन्हें बैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता, आप सिर्फ उन्हें समझा दो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये है। अगर आपने एक स्टेप लिया ना, तो आप ये देखना कि उस एक स्टेप का हमारे देश के नए डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान होगा। मेरी बस आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम वेट करिए। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे हैं, तो उन 50 दिन उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। बाकी आप लोग खुद होशियार हो। थैंक यू।